हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम के बारे में। उसके पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। तो जब हम आवेशों की बात करते हैं, आवेश का नाम तो आपने सुना ही होगा। कोई भी कण जो होता है उसका जो परमाणु होता है उसके अंतर्गत हमने देखा है परमाणु संरचना में 3 प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन के पास में जो होता है ऋणात्मक आवेश होता है और धनात्मक आवेश इसके पास होता है, प्रोटॉन के पास में होता है। इसी प्रकार हम जब भी आवेशों की बात करते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार के आवेश लेते हैं हम। तो इन आवेशों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ बिंदु आवेश मानना पड़ता है। तो बिंदु आवेश क्या होते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यदि हम किसी भी आवेश का मान इतना कम ले लें कि 2 आवेश रखे हैं, उनके बीच की दूरी की तुलना में इस आवेश का जो मान होगा वह बिल्कुल ना के बराबर मतलब नगण्य होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो हम कहते हैं उस आवेश को क्या कहते हैं, हम बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए, तो अब कूलॉम का नियम क्या कहता है। कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जिसको हम गणितीय रूप में लिख लेते हैं इस प्रकार से। तो पहला स्टेटमेंट जो है, किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला, है ना, किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ये जो बल है ये आकर्षण बल भी हो सकता है या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, उन आवेशों की प्रकृति पर डिपेंड करता है जो किस प्रकार के हैं, उसमें कौन सा बल लगेगा। अभी हम देखेंगे आगे। तो ये जो बल है ये होता है उन दोनों आवेशों के परिमाण। पहले आवेश का परिमाण जो है Q1 है, दूसरे आवेश का परिमाण जो है वो Q2 है। इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, सीधा सीधा संबंध होता है। तथा दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वह उन दोनों के बीच की दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी, है ना, उस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से हम इसका संबंध देखते हैं। इसमें 2 संबंध हमको प्राप्त होते हैं। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास में एक आवेश यहाँ रखा है, दूसरा आवेश यहाँ पर रखा है। दोनों कैसे हैं, बिंदु आवेश हैं। इसको हम ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। दोनों आवेश कैसे हैं, बिंदु आवेश रखे हैं, मतलब बहुत छोटे आवेश। ठीक है, अब इसमें जो आवेश का मान है वह Q1 है, इसमें आवेश का मान Q2 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान लिया कितनी, r। तो इन दोनों के बीच में आवेशों के द्वारा लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, है ना, जो होता है इन दो परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए, यदि ये प्लस Q आवेश होगा और ये माइनस Q आवेश होगा, है ना, आवेशों की प्रकृति 2 प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। यदि ये प्लस Q और ये माइनस Q होगा तो यहाँ पर देखिए कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, है ना। विपरीत आवेशों में कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ पर देखिए आप, इधर इस बल की दिशा तो होगी इस दिशा में होगी और इस बल की दिशा जो होगी इस दिशा में होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर जो है आकर्षण बल कार्य करेगा। और यहाँ पर हम एक डायग्राम और बनाते हैं, ए से लेके बी तक, ए बी। यदि ये धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है, दोनों धनात्मक आवेश हैं, दोनों की प्रकृति जो हो गई वो कैसी हो गई है, समान हो गई है, समान हो गई है। इसलिए अब यहाँ पर कौन सा बल कार्य करता है, यहाँ पे प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। मतलब दोनों आवेश एक दूसरे को दूर की तरफ, ठीक है, प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों की प्रकृति उल्टी होने के कारण दोनों आवेश एक दूसरे की तरफ दोनों को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दूरी है कितनी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है यह हमने r ही लिया। ठीक है, यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है। और यहाँ पे देखिए बल की जो दिशा है, फोर्स ए बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फोर्स बी ए। बल की दिशा यहाँ इधर है, यहाँ पे जो बल की दिशा है फोर्स ए बी, यहाँ पे है फोर्स बी ए, विपरीत दिशा में। इस प्रकार से हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो जब हम दोनों समीकरणों को आपस में मिलाते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू, है ना,
आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, अब हम जब भी किसी भी समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, जब भी हम किसी समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, वहां पर समीकरण को बराबर करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नियतांक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम एक नियतांक जोड़ देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नियतांक जोड़ देता हूं मैं, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो k का मान है अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। वायु या निर्वात में इसका जो मान होता है वो क्या होता है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर वायु या निर्वात के लिए है। किसके लिए है ये, वायु या निर्वात के लिए इतना होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, वायु या निर्वात में जो कूलाम्ब बल होता है, कूलाम्ब का जो बल है, कहना चाहिए विद्युत बल, या जो दो आवेशों के बीच में इतना कार्य करता है। तो यहाँ पर हमने देखा ये कूलाम्ब का नियम है, सिंपल है ना, ज्यादा उतना कठिन भी नहीं है। तो बिंदु आवेशों को लेकर हल किया जाता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जब हम गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं ना, तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसी के समांतर या उसी के जैसा ये कूलाम्ब का नियम है। ठीक है, तो जब हमने यांत्रिकी पढ़ते हैं, यांत्रिकी में हम किसी भी पिंड के द्रव्यमान ना, द्रव्यमान जो है वो किसी भी पिंड का एक विशेष लक्षण होता है। क्या होता है, वह विशेष लक्षण है। तो उस द्रव्यमान के कारण दूसरे द्रव्यमान के पिंड पर क्या प्रभाव डाला जा रहा है, उसका अध्ययन क्या करते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण के नियम में करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ कूलाम्ब का नियम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम क्या लेते हैं, आवेश लेते हैं, है ना, उसी द्रव्यमान के पिंड का आवेश ले रहे हैं यहाँ पे। तो आवेश भी जो है वो किसी भी द्रव्यमान वाली वस्तु का एक विशेष लक्षण होता है ना, किसी भी पिंड का क्या होता है, विशेष लक्षण होता है। तो अब यहाँ पर हम आवेश की बात करते हैं। तो आवेश को जो हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, विद्युत। उसको क्या बोलते हैं हम, विद्युती, है ना, विद्युत गतिकी या विद्युत स्थिर विद्युत जो भी बोलते हैं। तो मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रिक वाला फील्ड आ जाता है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि जब आवेश की बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के बल आते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। आवेश की बात हम जब करते हैं तो हमें दो प्रकार के बल मिलते हैं, पर जब हम गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं तो वहां पर हमको सिर्फ एक ही बल मिलता है ना, आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मतलब आकर्षण वाला बल मिलता है। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि जब हम द्रव्यमान पढ़ते हैं, है ना, जब हम द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं तो उसमें दो प्रकृति नहीं होती, द्रव्यमान की केवल एक ही प्रकृति होती है। द्रव्यमान मतलब केवल द्रव्यमान की बात करते हैं हम, उसमें ना तो हम धनात्मक द्रव्यमान बोलते हैं और ना ही ऋणात्मक द्रव्यमान बोलते हैं। ऐसा कभी बोला है आपने क्या, नहीं बोला। तो द्रव्यमान की केवल एक प्रकृति है पूरे विश्व में, इसलिए उसके द्वारा लगने वाला बल भी एक ही प्रकृति का होता है। वो कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। अब यहाँ पर देखिए, हम जब हम आवेश की बात करते हैं, जब हम परमाणु संरचना पढ़ते हैं ना, तभी हम देख लेते हैं वहां पर हमको दो प्रकार के आवेश मिलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोनों का आवेश कैसा है, अलग अलग होता है ना, और अपोजिट भी होता है, उल्टा होता है ना एक दूसरे के। तो हमको आवेश की प्रकृति कितने प्रकार की मिल रही है, दो प्रकार की मिल रही है ना। आवेश की प्रकृति हमें दो प्रकार की मिलती है, एक तो होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। इसी कारण इनके बीच में जो बल कार्य करता है आवेशों के बीच में, उसकी प्रकृति भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है आकर्षण प्रकृति और दूसरी होती है प्रतिकर्षण प्रकृति। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर की तरफ ढकेलना, और आकर्षण मतलब एक दूसरे की तरफ खिंचाव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आवेशों की डबल प्रकृति के कारण ही यहाँ पे बलों की प्रकृति भी कितनी है, डबल है। यहाँ पर देखिए, समान आवेश में आकर्षण होता है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ठीक है, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे कि अपोजिट चीज में क्या होता है, आकर्षण ही होता है, और जो बिल्कुल सेम चीजें होती है उनमें क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है ना। तो अपने आसपास दैनिक जीवन में आप देख लीजिए, है ना, डेली लाइफ में भी आप देखते होंगे, जीवन में भी हमारे वैसा ही होता है, बिल्कुल वही प्रकृति यहाँ पर भी लागू होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये थी आज की क्लास। आज हमने कूलाम्ब का नियम के बारे में अध्ययन किया। केवल इतना ही छोटा सा बढ़िया है, और इसकी परीक्षा में आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपने देखा है अभी जो ब्लूप्रिंट आया है उसमें इस बार यूनिट 1 से
3 नंबर का प्रश्न आ रहा है 2021 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के आने की संभावना तो बिल्कुल 100% बन चुकी है। ठीक है, बिल्कुल आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, वीडियो को शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपके मन में डाउट है कमेंट जरूर करें। नमस्कार।